So today we are going to discuss constructor. In last lectures, we have discussed how to create a class, how to create an object, and how to deal with all of those things. ठीक है? Now we are going to discuss how to create a constructor. सबसे पहली चीज़ कि what is a constructor? होता क्या है? तो कुछ चीज़ें इसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही नाम होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। ये हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं सिंस डे 1 हमने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया था। तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है इसका सिंटैक्स क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इज़ इसका सिंटैक्स क्या होगा? इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक फंक्शन का सिंटैक्स है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें रिटर्न टाइप नहीं होगी और हम एक्सप्लिसिटली इसको कॉल नहीं करेंगे जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे। ये चीज़ इसका मतलब क्या है ये हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख के मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करवाती हूँ। लास्ट इज़ अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कॉल हो जाता है? ऐसा क्या है जो हमें करना पड़ता है और कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर लेते हैं? तो इन सब सवालात के जवाब आज हम देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले कुछ चीज़ें हमज़ा अपना माइक अगर आप म्यूट कर लें। पहले हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स के अंदर एक चीज़ ये याद रखनी है आपने कि हमेशा ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, ये इसका मेन पर्पज़ है। हम कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज़ेशन के लिए यूज़ करते हैं और जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड के थ्रू यानी सिर्फ रेफरेंस नहीं प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कोई भी रिटर्न टाइप हम स्पेसिफाई नहीं करते। ये खुद ब खुद जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको ये रिटर्न कर देता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी इसको बहुत गौर से आपने देखना है क्योंकि हम यही वाली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज़ आपकी क्लास का नाम जो है वो पॉइंट है और पॉइंट के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक है एक्स वेरिएबल और दूसरा है वाई वेरिएबल। अब एक्स वेरिएबल क्या है कि हमने एक्स वेरिएबल के अंदर शायद कोई इनिशियली कोई वैल्यू स्टोर करनी है पॉइंट की और फिर वाई वेरिएबल के अंदर वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई वैल्यू हमने स्टोर करनी है। ठीक है? हमने इन दोनों को इनिशियलाइज़ नहीं किया। इनिशियलाइज़ करने का मतलब है आप यहीं पर इनको वैल्यूज़ दे दो x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7 दैट मीन्स x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे 7 है। और ऐसा हमने नहीं किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है? तो पॉइंट इंट इनिशियल x कॉमा इंट इनिशियल y ये जो पॉइंट है ना देखो ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ आपने रिटर्न नहीं लिखा कि रिटर्न में आपने बताया नहीं है वॉइड, इंट या क्या आप रिटर्न करवाना चाह रहे हो। आपने सिंपली यहाँ पर लिखा है इनिशियल x देन आपने लिखा है इनिशियल y और फिर आपने x और y को इन दोनों वैल्यूज़ के इक्वल असाइन कर दिया है, ठीक है? अब हम ये देखेंगे x और y को वैल्यू आती कैसे है? तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे ना तो वहाँ से हमने इनिशियल x और इनिशियल y को वैल्यू पास करनी है। मेक श्योर ये इनिशियल x, इनिशियल y की ऑब्जेक्ट तब पास होगी जब आप क्या करोगे? जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाओगे और कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इन वैल्यूज़ को पास करना है। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हम अभी एग्ज़ैक्टली सेम क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ेशन करनी है। ये हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में भी डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम अभी इसको थोड़ा-सा डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। पब्लिक क्लास, मेन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये तो आपको पता है हमने कोई भी फंक्शन बनाना है उसके अंदर ये इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज़ कि आपने किसी भी क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम न्यू के थ्रू आपने कर लिया और यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है? अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कोई क्लास क्रिएट की है और उसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड विद 0 पैरामीटर्स। ये आपकी क्लास है कोई, कॉन्स्ट क्लास इसका नाम है और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉन्स्ट क्लास के नाम से ही होगा। हमेशा जो क्लास नेम होता है,
हम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। इसके अलावा एक और ऊपर वाली क्लास जो मेन क्लास है, उसके अंदर एक सम के नाम से फंक्शन है और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स जा रहे हैं। अब मैंने ये कहा कि कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है, सॉरी, जो सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का है वो सिमिलर टू फंक्शन होता है, सिमिलर टू द फंक्शन के सिंटैक्स के जैसा होता है, यानी जो भी फंक्शन का सिंटैक्स होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का भी सिंटैक्स होगा। तो इस वक़्त फंक्शन का सिंटैक्स जो है उसमें सिर्फ़ एक चीज़ डिफरेंट है और वो क्या है कि उसने रिटर्न टाइप स्पेसिफ़ाई की है और हमने अभी रिटर्न टाइप स्पेसिफ़ाई नहीं की। ठीक हो गया? सो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि अभी हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं और इसके बाद फर्दर क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐड हुई। क्या ऐड हुई कि कॉन्स्ट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बने हैं। एक ऑब्जेक्ट नेम, दूसरा ऑब्जेक्ट नेम 1। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं की। तो कौन-सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? वही कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई वैल्यू एज़ अ पैरामीटर नहीं जा रहा। और ये जो है ये इंट ए, दैट मीन्स वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए हुए हैं और पहला पैरामीटर होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा पैरामीटर होना चाहिए इंट टाइप का। यानी ऑटोमैटिकली यहाँ से लेके यहाँ पर बात चली जाएगी। ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक पैरामीटर है। ये कंस्ट्रक्टर वो वाला कॉल होगा जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं। एक स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि उसमें डबल कोट्स हैं और दूसरे वाला इंट टाइप का क्योंकि उसमें डिजिट है। और ऑटोमेटिकली आपने खुद देख लिया कि इसके साथ एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और हम अकॉर्डिंगली उनको अपनी सहूलत के मुताबिक कॉल कर रहे होते हैं। अब इसको जाते हैं और कोड करते हैं ताकि ये समझ आए और फिर उसके बाद हम फर्दर डिटेल्स करेंगे कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स या बाकी सारी चीज़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू आस्क। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर हम चलते हैं आगे। मैम इसे एक बार फिर रिपीट कर दें। जी, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। हम जावा एडिटर ओपन करते हैं कोई भी और उसमें मैं लिखते-लिखते प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब वहाँ से आप करके यहाँ पर आएँगे वापस, तो इस थ्योरी का सेंस थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरी हमें बोलना या समझाना क्या चाह रही है। इस ऑनलाइन एडिटर के ऊपर जाते हैं। ओके। ये एक सिंपल सी क्लास बनी हुई है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम नेम होता है एज़ दैट ऑफ क्लास नेम। तो आपकी ये पहली क्लास है और इस क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड। हम कोई नई क्लास बनाने जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। उसको मैं यहाँ नीचे बनाऊँगी, ठीक है? कैसे? क्लास कॉन्स्ट क्लास, दैट मीन्स कि ये कंस्ट्रक्टर की क्लास है, ठीक है? क्लास कॉन्स्ट क्लास और इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर की क्लास है। आपने इसके ऊपर लगा दी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर पहली चीज़ जो आपने करनी है, वो यहाँ पर क्या करनी है कि आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब ये है कि आपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सेम नेम यूज़ करूँगी जो कि मेरी क्लास का नेम है। तो मेरी क्लास का नेम क्या है इधर? कॉन्स्ट क्लास नाम है। CONST कॉन्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, CONST क्लास, ठीक है? और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, देन कम्स कर्ली ब्रैकेट्स, यानी आपने फंक्शन की तरह की राउंड ब्रैकेट डालनी है और फिर आपने क्या करना है उसको कर्ली ब्रैकेट भी डाल देनी है, ठीक है? अभी ये जो चीज़ है इज़ स्लाइटली अंडरस्टैंडिंग और वो इस वजह से कि जो जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा इनिशियलाइज़ेशन के लिए यूज़ होगा और इनिशियलाइज़ेशन में हम मल्टीपल चीज़ों को सेम टाइम पे वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं।
ओके, कॉन्स्ट क्लास मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम है और ये सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ क्लास नेम। मैं इसमें सी को भी स्मॉल नहीं कर सकती, इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल लाइक दिस। ठीक है, अभी इसके अंदर आपने फिलहाल हम कोई भी पैरामीटर नहीं डालते और कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं करते। मैं सिंपली एक स्टेटमेंट इसमें लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जिसका ये मतलब है कि इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करने जा रही हूँ और मैं लिखूंगी कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर्स। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है तो दैट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। फिर इधर मैं ना अभी फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल्स बनाती हूँ, इंट पॉइंट इन एक्स सेमीकोलन इन वाई, एक्सेस के लिए बनाया है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर ये है मेरा, जो सिंपली मैंने क्लास का नेम लिखा, फिर मैंने 2 राउंड ब्रैकेट्स डाले और 2 कर्ली ब्रैकेट्स उसकी बॉडी के लिए हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। अभी मैं इसी क्लास में एक और कॉन्स्ट बना रही हूँ, कॉन्स्ट क्लास। ठीक है, ये एक और कंस्ट्रक्टर है। अभी इसके अंदर क्या है कि हमने इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। ठीक है, यानी कि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होने का मतलब ये है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होंगे और पैरामीटर्स कहाँ पास होते हैं, यहाँ पास होते हैं। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी इंट पॉइंट ऑफ एक्स यानी पी एक्स, कॉमा इंट पॉइंट ऑफ वाई दैट इज पी वाई। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पैरामीटर्स पास कर लिए। जहाँ मैंने पैरामीटर्स पास नहीं किए, इसके साथ मैं लिखती हूँ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और नीचे जहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, इसको मैं कहूँगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ कितने पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब इस जगह पर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी है। दैट इज x इज इक्वल टू p ऑफ x सेमीकोलन, y इक्वल्स टू p ऑफ y सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका पहला कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर नॉन पैरामीटर्स आपने पास किए, जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। सेकंड कंस्ट्रक्टर में आपने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं ब्रैकेट के अंदर। ये जो हमने इंट एक्स इंट वाई को वैल्यू पास की है, ये एक्चुअली कहलाती है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमने इसको वैल्यूज पास कर दी हैं और फिर वो एक्स और वाई के इक्वल भी कर दिए, यानी एक्स को इनिशियलाइज करने के लिए वही वैल्यू यूज होगी जो पी ऑफ एक्स है और पी ऑफ वाई को इनिशियलाइज करने के लिए वही वैल्यू यूज होगी। तो ये अभी इसी क्लास में मैं एक फंक्शन भी लिखती हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको पता चले कि फंक्शन का सिंटैक्स और कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्यों एक जैसा होता है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है जिसमें हम रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर में मेंशन नहीं करते, जबकि फंक्शन में हम वो रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ वॉइड फंक्शन है सम का। ठीक है, यानी हम 2 वैल्यूज़ को सम कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी। एक्स वाई को हमने वहाँ वैल्यूज़ अलॉट की हैं, या चलें इधर सिर्फ हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि सिंटैक्स में कैसे फ़र्क है। इसको मैं लिखती हूँ सम फंक्शन, यानी अगर इसके अंदर इसके अंदर हमारा कंट्रोल पास होता है तो ये हमें प्रिंट करके देगा कि सम फंक्शन है। इस वक्त इसके अलावा मुझे जाना है ऑब्जेक्ट बनाने की तरफ। ठीक है, मैं इसके अंदर लिखती हूँ कि कंट्रोल आएगा, तो मैं लिखती हूँ कंट्रोल इन मेन क्लास, ताकि ये मुझे ये बताए कि इस वक्त कंट्रोल इन मेन क्लास है। ठीक है, यानी ये जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स कि यहाँ से अभी जस्ट कंट्रोल स्टार्ट हुआ है या पास हुआ है। ओके, अब यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम है और मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाते हुए मुझे देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटराइज्ड हैं या नहीं। जैसे जैसे नीचे मेरे कंस्ट्रक्टर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे ऑब्जेक्ट ऊपर
बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो या ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? ये बात अपने पास नोट कर लें। कंस्ट्रक्टर कॉल उस वक़्त होता है जब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो और ऑब्जेक्ट आपका बनता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। किस क्लास का? कॉन्स्ट क्लास का, और ये हम दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किस क्लास में? हेलो वर्ल्ड क्लास में। तो मैं क्या करूँगी? कॉन्स्ट क्लास सी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सी ऑब्जेक्ट 1 है और इसको मैंने क्या करना है, ये अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है, ऑब्जेक्ट बना नहीं। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यू, कॉन्स्ट, क्लास और राउंड ब्रैकेट्स। अब ये वाला किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? इट विल कॉल नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है? ये जो नॉन पैरामीटराइज्ड वाला है ये उसको कॉल करेगा। यहाँ आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, दैट मीन्स ये उसको कॉल करेगा जहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट मैं नया ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, उस नए ऑब्जेक्ट के लिए मैं नया कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊँगी, ठीक है? कंपल्सरी नहीं होता आपने हर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है या बनाना है, आपकी मर्ज़ी। आप एक कंस्ट्रक्टर लिखो, आप 1 को कॉल करो, आप 10 लिखो, आप 10 को कॉल करो, या आप 50 लिखो और आप 2 को कॉल करो, ठीक है? हम अपनी नीड्स के मुताबिक देखते हैं कि हमें कितने को कॉल करना है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं बनाती हूँ कॉन्स्ट क्लास के लिए, दैट इज़ सी ऑब्जेक्ट 2 उसका नाम है, और हमेशा हम न्यू कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं। तो कॉन्स्ट क्लास, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन, लेकिन यहाँ मुझे कुछ वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। अगर मैं पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ, तो हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी पड़ेंगी और वो दोनों वैल्यूज़ इंट टाइप की होनी चाहिए। आई रिपीट, अगर मैंने इन दोनों को कुछ वैल्यू पास करनी है, तो पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, और पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ से मुझे 2 इंट टाइप की वैल्यूज़ को पास करना है। दैट इज़ 5, 6, ठीक है? अभी मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास का, अब इस क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेसिबल हैं। मैं यहाँ पर कर सकती हूँ cobj1 डॉट एक्स, तब भी वो एक्सेसिबल होंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर cobj2 डॉट एक्स करूँगी तब भी एक्सेसिबल होगा। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू obj1, cobj2, इन दोनों के थ्रू मैं अब इस क्लास के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ सम को एक्सेस करना चाहती हूँ और मैं उसको कॉल करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा cobj1 डॉट सम, और इसी तरह cobj2 डॉट सम को मैं कॉल करना चाहती हूँ। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अब मैं रन करती हूँ, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। कोई एरर होगा तो शो होगा, और अगर एरर नहीं होगा तो कोड रन होगा। सबसे पहला एरर है कि हमने system.out.println के बाद सेमीकोलन नहीं लिखा लाइन नंबर 18 पे। तो मैं इसको सेमीकोलन ऐड कर दिया। दोबारा रन करते हैं, कोई और एरर हुआ तो पता चल जाएगा, वरना प्रोग्राम चल जाएगा। देखें, प्रोग्राम चल गया है, देयर इज़ नो एरर नाउ। अभी इसने आउटपुट में क्या दिखाया है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से प्रोग्राम जो है वो रन करना स्टार्ट हुआ है, और सबसे पहले हमने क्या किया है, लिखा है कंट्रोल इन मेन क्लास जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से, और वहीं पर हमने एक लाइन प्रिंट कर दी है कंट्रोल इन मेन क्लास। दैट मीन्स कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड एन एग्जीक्यूशन। यहाँ जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद फटाफट ये लाइन 6 के बाद 7 पे जाएगा और देखेगा यहाँ तो कॉन्स्ट क्लास कोई यूज़ हुई हुई है, तो इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट क्लास। वो उसको मिल गई है लाइन 14 पे कॉन्स्ट क्लास। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, cobj1 के साथ जो कंस्ट्रक्टर यूज़ हुआ है वो नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो दैट मीन्स लाइन 7 से कॉल करेगा ये ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं? नो, उस कंस्ट्रक्टर को जिसमें पैरामीटर्स नहीं है, यानी लाइन 17 वाले को कॉल करेगा। मैं इसके साथ कमेंट्स में ऐड भी कर देती हूँ, लाइन 17 किसको इसने कॉल करना है? लाइन 17 कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। जो नेक्स्ट वन है, इट विल कॉल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैं इसको शॉर्ट लिख रही हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर,
और कौन सी लाइन है, वो है लाइन 20, यानी कि लाइन 20 पे, सॉरी कुछ रब हो गया है, लाइन 20 पे जाके ये कॉल करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। ठीक हो गया। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट जैसे ही कंट्रोल क्या स्टार्ट करता है, वो कंट्रोल इन मेन क्लास से स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद उसने ढूंढा कॉन्स्ट क्लास को सी ओ बी जे 1 के लिए, तो देखा कंस्ट्रक्टर कौन से वाला है, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करेगा लाइन 17 को, और लाइन 17 में है कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर। दैट मीन्स ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर आपके पास जीरो है, कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने कोई भी पैरामीटर पास, अब्दुल्ला आप अपने क्लिप बोर्ड को नहीं छेड़ें। उसके बाद क्या हुआ, आपने कॉन्स्ट क्लास के अंदर लाइन 17 से कॉल किया और इसने आउटपुट में आपको दिखाया कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें अनफॉर्चुनेटली आउटपुट के लिए हमने स्क्रीन पर कोई लाइन नहीं लिखी, जो हमें लिख देनी चाहिए थी, ताकि हम जब इसको एग्जीक्यूट करते तो हमारे लिए आसानी होती। और इसको मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर। ठीक है, ताकि आपको पता चले कंट्रोल कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ आप देखें, कंट्रोल इन द मेन क्लास जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन पहले आया, फिर कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर आया जो कि यहाँ पर है, एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर, क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट 8th लाइन में बनाया और ये दो पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के एक्सेप्ट कर रहा था। ऑटोमेटिकली इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना था, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लाइन नंबर 20 पे है, तो लाइन नंबर 20 के कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल किया और वहां से इसने प्रिंट किया कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स। ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर लिखा हुआ आया। लास्ट में हमने दो दफ़ा सम फंक्शन को कॉल किया, एक दफ़ा हमने सी ओ बी जे 1 के रेफरेंस से, दूसरी दफ़ा हमने सी ओ बी जे 2 रेफरेंस के सी ओ बी जे 2 के रेफरेंस से। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इन दोनों सम फंक्शंस को हम ये देख लें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स जितने मर्जी हों उन सब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा मजीद भी अच्छे लेवल की तरफ लेकर जा सकते हैं इसको मैम, फर्दर। जी जी। अ, क्लास को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम्म। तो कंस्ट्रक्टर जो पहले है वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल ऑटोमेटिकली होता है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जैसे मैंने लाइन 7 पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनने की वजह से कॉल हुआ, और मोर स्पेसिफिकली इस टर्म की वजह से कॉल होता है। हमने भी स्लाइड्स में भी देखा, अगर आप दोबारा रेफरेंस के लिए उस पॉइंट पे जाएं, runs when the client uses new कीवर्ड, यानी जैसे ही आपने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है तो ये रन हो जाता है, और इसमें रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती, ये नया ऑब्जेक्ट जो बनाता है उसको रिटर्न कर देता है। और फिर एक और चीज़ हमने यहाँ देखी बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में, कि व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कब कॉल होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन? मैम, अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेम हो, मतलब जी नॉन पैरामीटर्स हो, जी फिर? जी। हाँ, हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसी क्लास में भी हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अभी बना के भी देख लेते हैं। ये एक बना हुआ था, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज़ आपको इधर ऑब्जेक्ट का नेम बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट नेम के साथ हम मल्टीपल टाइम्स नहीं चल सकते। बाकी आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, यही वाला कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल हो जाएगा। कौन से वाला? ये लाइन 18 वाला, जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, 17 18 वाला। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल होगा, और ये हमें 2 दफ़ा शो करेगा कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर। सेम लिंक के साथ ज्वाइन करें दोबारा, आई विल एक्सप्लेन फर्दर इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस। ये देखें, कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद जीरो पैरामीटर्स 2 टाइम्स शो हो रहा है। लेट्स सपोज डू इट फॉर द थर्ड टाइम, तो ये 3 दफ़ा आपको शो करने लग जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम आपको चेंज करना है। कोई और क्वेश्चन? मैम, अगर कंस्ट्रक्टर सेम हो, अ, दोनों नॉन पैरामीटर हो, जी, तब? दोनों तीनों के तीनों नॉन पैरामीटर हैं, यहाँ देखें।
फर्स्ट नॉन पैरामीटर, सेकंड नॉन पैरामीटर, थर्ड नॉन पैरामीटर। तीनों कंस्ट्रक्टर सेम है, तीनों के तीनों नॉन पैरामीटर्स हैं। ये देखिए ये सब इसको कॉल करते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड को। तो हम ये